लबनान की वजह से जंग बंदी तोड़ना ईरान का अपना इंतखाब होगा। ईरान ने समझा लबनान भी जंग बंदी का हिस्सा है। अमेरिका ने ऐसा कभी नहीं कहा। नायब सदर जेडी वेंस का ईरान को जवाब। तेहरान ने आबनाए हुर्मस खोलने का वादा किया। सौदेबाजी पर संगीन नताइज की धमकी भी दे दी। फरीकैन में काफी अदम एतमाद का एतराफ। ईरान ने आबनाए हुर्मस से जहाज गुजारने के लिए रास्ते का तयन कर दिया। तेल बरदार या दीगर जहाज आबनाए हुर्मस से गुजरने के लिए इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स से राबता करें। ईरानी पोर्ट्स एंड मैरीटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन ने हिदायत जारी कर दी। मुज़ाकरात से पहले ही मुआहदे की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी गई। पाकिस्तानी वजीर आजम ने जंग बंदी का दायरा लबनान तक फैलाने की बात की थी। एक ड्रोन ईरानी फिजाई हुदूद में भी दाखिल हुआ। अफसूदगी के हक पर भी तनाजा खड़ा किया जा रहा है। ऐसे में जंग बंदी या मुज़ाकरात की बात करना गैर मंतकी है। स्पीकर कालिबाफ का बयान। जंगबंदी के बावजूद इसराइली वजीर आजम की हरधर्मी बरकरार। नेतन्याहू का लबनान पर हमले जारी रखने का ऐलान। इसराइल की लबनान में वहशियाना कार्रवाइयां, जंगी तैयारों की बैते याहून, अल-जमेजमा और मजदुल सलम समेत दीगर इलाकों में फिजाई हमले। ताजा हमलों में शहादतों की तादाद 254 हो गई, 1165 जख्मी। तुर्किया ने लबनान में इसराइली कार्रवाइयां इलाकाई सलामती के लिए बड़ा खतरा करार देती। वाज़ेह किया इसराइली हमले से इंसानी सूरत हाल बदतरीन हो रही है। नेतन्याहू हुकूमत अमन की आलमी कोशिशें सबूताश कर रही है। आलमी बरादरी से लबनान पर इसराइली कब्जा खत्म कराने के लिए इकदाम करने का मुतालबा। स्पेनिश वजीर आजम की लबनान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। पेड्रो सांचेज ने कहा कि नेतन्याहू इंसानी जानों और आलमी कवानीन की तौहीन कर रहे हैं। लबनान को जंगबंदी मुआहदे में शामिल और यूरोपीय यूनियन से इसराइल के साथ मुआहदे मुअत्तल करने का मुतालबा। 15 रोजा बंदी के बाद ईरान अमेरिका बराह रास्त मुज़ाकरात भी इसी हफ्ते इस्लामाबाद में तय हो गए। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड किशनर मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। स्पीकर बाकर कालिबाफ की ज़ेर सदारत ईरानी वफ्द पाकिस्तान आएगा। ईरानी सदर की तस्दीक। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर खारजा इसहाकदार के स्पेन, कनाडा और कुवैती वज़राए खारजा से टेलीफोनिक राबते। खित्ते में आमनी के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। मशरिक़ वुस्ता में आमनी की कोशिशें। बरतानवी वजीर आजम की जद्दा में सऊदी वली अहद से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल और जंगबंदी पर तबादला ख्याल। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल के सर पर खून सवार। गजा में कार पर मिसाइल हमला करके अल जजीरा टीवी के सहाफी को शहीद कर दिया। हमले से मोहम्मद वैशा की गाड़ी में आग लग गई। गजा जंग के दौरान इसराइली हमलों में सहाफियों की शहादतें 129 हो गईं। सहूनी रियासत के खित्ते में बढ़ती दहशतगर्दी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आलमी बरादरी से इसराइल को असलहे की फरोख्त बंद करने का मुतालबा कर दिया। मरी के इलाके दरिया गली में लैंडस्लाइडिंग से कई मकानात तबाह हो गए। करीबी सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। और कराची के इलाके माड़ीपुर में 9 मुसल्लह अफराद की 2 घरों में लूटमार। सोना और कीमती सामान ले उड़े। मुकदमा दर्ज। लबनान की वजह से जंगबंदी तोड़ना ईरान का अपना इंतखाब होगा। ईरान ने समझा लबनान भी जंगबंदी का हिस्सा है। अमेरिका ने ऐसा कभी नहीं कहा। नायब सदर जेडी वेंस का ईरान को जवाब। तेहरान ने आबनाए हुर्मस खोलने का वादा किया। सौदेबाजी पर संगीन नताइज की धमकी भी दे दी। फरीकैन में काफी अदम एतमाद का एतराफ। ईरान ने आबनाए हुर्मस से जहाज गुजारने के लिए रास्ते का तयन कर दिया। तेल बरदार या दीगर जहाज आबनाए हुर्मस से गुजरने के लिए इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स से राबता करें। ईरानी पोर्ट्स एंड मैरीटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन ने हिदायत जारी कर दी। मुज़ाकरात से पहले ही मुआहदे की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी गई। पाकिस्तानी वजीर आजम ने जंगबंदी का दायरा लबनान तक फैलाने की बात की थी। एक ड्रोन ईरानी फिजाई हुदूद में भी दाखिल हुआ। अफसूदगी के हक पर भी तनाजा खड़ा किया जा रहा है। ऐसे में जंगबंदी या मुज़ाकरात की बात करना गैर मंतकी है। स्पीकर कालिबाफ का बयान। जंगबंदी के बावजूद इसराइली वजीर आजम की हरधर्मी बरकरार। नेतन्याहू का लबनान पर हमले जारी रखने का ऐलान।
इसराइल की लबनान में वहशियाना कार्रवाइयां, जंगी तैयारों की बैते याहून, अल-जमेजमा और मजदुल सलम समेत दीगर इलाकों में फिजाई हमले। ताज़ा हमलों में शहादतों की तादाद 254 हो गई, 1165 जख्मी। तुर्की ने लबनान में इसराइली कार्रवाइयां इलाकाई सलामती के लिए बड़ा खतरा करार देती वाज़ेह किया। इसराइली हमले से इंसानी सूरत हाल बदतरीन हो रही है। नेतन्याहू हुकूमत अमन की आलमी कोशिशें सबूताश कर रही है। आलमी बरादरी से लबनान पर इसराइली कब्जा खत्म कराने के लिए इकदामात करने का मुतालबा। स्पेनिश वजीर आजम की लबनान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। पेड्रो सांचेज ने कहा कि नेतन्याहू इंसानी जानों और आलमी कवानीन की तौहीन कर रहे हैं। लबनान को जंगबंदी मुआहदे में शामिल और यूरोपीय यूनियन से इसराइल के साथ मुआहदे मुअत्तल करने का मुतालबा। 15 रोजा बंदी के बाद ईरान अमरीका बराह रास्त मुज़ाकरात भी इसी हफ्ते इस्लामाबाद में तय हो गए। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड किशनर मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। स्पीकर बाकर गालिबाफ की ज़ेर सदारत ईरानी वफ्द पाकिस्तान आएगा। ईरानी सदर की तस्दीक। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर खारजा इसहाक डार के स्पेन, कनाडा और कुवैती वज़राए खारजा से टेलीफोनिक राबते। खित्ते में आमने के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। मशरिक़ वुस्ता में आमने की कोशिशें। बरतानवी वजीर आज़म की जद्दा में सऊदी वली अहद से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल और जंगबंदी पर तबादला ख्याल। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल के सर पर खून सवार। गजा में कार पर मिसाइल हमला करके अल जजीरा टीवी के सहाफ़ी को शहीद कर दिया। हमले से मोहम्मद वैशा की गाड़ी में आग लग गई। गजा जंग के दौरान इसराइली हमलों में सहाफ़ियों की शहादतें 129 हो गईं। सहूनी रियासत के खित्ते में बढ़ती दहशतगर्दी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आलमी बरादरी से इसराइल को असलहे की फरोख्त बंद करने का मुतालबा कर दिया। मरी के इलाके दरिया गली में लैंडस्लाइडिंग से कई मकानात तबाह हो गए। करीबी सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। और कराची के इलाके माड़ीपुर में 9 मुसल्लह अफराद की 2 घरों में लूटमार। सोना और कीमती सामान ले उड़े। मुकदमा दर्ज।